ये तस्वीरें गांव कोतकला ज़िला हिसार की है। मेरे अपने ही गांव कोतकला की है और एक बहुत बड़ा दुखद हादसा हुआ है। ये मकान आपको दिखाई दे रहा है, ये ज़्यादा बारिश होने की वजह से यानी लगातार जो बारिश चल रही है उस बारिश की वजह से मकान गिर गया और इसमें 4 लोग थे, 2 लड़कियां, एक उनकी मां और एक उनके पिताजी। जो इनकी माताजी है वो मौके पर ही उनकी मौत हो चुकी है और जो ये परिवार है, परिवार कभी काफ़ी चोट आई है। जो लड़की है उनको भी चोट आई है और जो लड़कियां के पिता आसिन है उनको भी चोट आई है। तो ये बारिश लगातार होने लग रही है और ये बारिश भी क्या बारिश नहीं, ये कुदरत का कहर कह सकते हैं, क्योंकि लगातार बारिश होने लग रही। बहुत से जो घर है वो तबाह हो गए, मकानें गिर गई, बड़ी बड़ी जो कोठियाँ थी, बंगले थे, आलीशान मकान थे वो गिर गए। लेकिन ये गरीबों के मकान तो कहाँ रुक पाएंगे। लेकिन ये गरीब परिवार का जो मकान था वो गिर गया और जो आसिन है उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। आसिन को भी चोट आई है, जो 2 लड़कियां हैं उनको भी चोट आई है, तो उनको सिविल हॉस्पिटल में भेजा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और जो पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है। जैसे पंजाब में बाढ़ से हालात ख़राब हुए हैं, उसी तरह हरियाणा में बहुत सी जगह मकान गिर गए। बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है। लेकिन गांव कोतकला की हम बात कर रहे हैं, गांव कोतकला में नुकसान देखने को मिला है। ये तस्वीरें गांव कोतकला की है और जो आसिन जो दिहाड़ी मजदूरी करता था, आज उनका जो परिवार है वो बिल्कुल टूट चुका है और उनकी पत्नी की जो मौके पर ही मौत हो चुकी है। रात 2 बजे की घटना है। तो गाँव के लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ कहते हैं एक बार सुन लेते हैं। बताओ भाई जी, नाम क्या है आपका? भाई मेरा नाम नज़ीर है, गांव कोतकला। जो यह घटना हुई है लगभग 2 बजे के आसपास हुई है। ठीक है, जो लड़का था छोटा परिवार का, वो सबसे पहले मेरे पास आया। 2 बजे का टाइम था, उस टाइम मैं सोया हुआ था। ठीक, सबसे पहले मैं यहीं पे आया उसके साथ में। तब आते ही मैंने देखा सभी दबे हुए थे, सभी परिवार में जो 4 थे वो दबे हुए थे, कोई नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मैंने उस मतलब यही नहीं पता चल रहा था कौन कहाँ दबा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस साइड में एक लड़की में उठाने लगा, लड़की का हाथ निकला, सबसे पहले उसको निकाला, फिर उसके पापा को निकाला, माइक सर एक हाथ में। फिर उसको लड़की दिखे थे? हाँ नहीं दिख कोई नहीं रहा था, बिल्कुल नीचे दबे हुए थे सभी। ठीक है, जो बोलन की आवाज हो किसी की? नहीं किसी की कोई आवाज़ नहीं। नाइट का टाइम था, सब कुछ मतलब बारिश का भी टाइम था, अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी यहाँ पे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ना कुछ समझ में आ रहा था क्या करें क्या नहीं। अकेला था मैं, फिर पापा आए, फिर एक और साथ में आया। ठीक है, मैंने निकाले, फिर माइक में दूर में सबसे पहले लड़की को निकाला, बड़ी लड़की को, फिर उसके पापा को निकाला, फिर उसको छोटी लड़की को निकाला। अलग अलग जगह थे सारे या एक ही जगह? नहीं, एक साइड में थे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बड़ी लड़की थी, वहाँ पे उसका पापा और छोटी लड़की थी जो साइड में है, बीच में उसकी मम्मी थी। मम्मी के ऊपर जो चादर नाइट में ओढ़ कर सोए हैं उसके अंदर लिपटी हुई थी। उसका तो बाद में पता चला, सबसे पहले तो वही निकाले थे, लास्ट में उसकी मम्मी को निकाला गया था। लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र लगभग यही है 14-15 साल के आसपास। चोट कितनी थी उस टाइम उसके? चोट लड़की का आँख पे भी लगी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है मेरे टांग पे, ज़्यादा फ्रैक्चर मतलब। उसको भी एडमिट किया गया जींद हॉस्पिटल में, उसकी मम्मी को भी लेकर गया था। मतलब सारे जो सदस्य कितनी देर लगी काटने में टोटल? वो ज़्यादा नहीं थे, हम 3 ही थे, मेरा पापा था, मैं था और एक साथ में एक और था। ठीक है, हाँ लग गया होगा 10-15 मिनट तो आराम से लग गई बिल्कुल उनको निकालने। सभी निकाल दिए 10-15 मिनट में, सभी को निकाल दिया था। पहले सऊदी में थे जब वो लड़की और हाँ सऊदी में थी, लड़की सऊदी में थी। उसकी मम्मी को निकाला जब वो सऊदी में थी, बिल्कुल उसको कोई होश नहीं था, कोई सांस नहीं, कुछ नहीं आ रहा था उसको। एम्बुलेंस बुलाई आपने? नहीं एम्बुलेंस कुछ नहीं बुला, पहले परिवार के आसपास के पड़ोस में इकट्ठे किए। ठीक है, फिर उनके भाई, बड़े भाई हैं जो दबा हुआ था आसिन, उनके पास कॉल की। ठीक, उनको बताया गया जो भी 2 घटना हुई थी, वो गुड़गांव थे, वहाँ से गुड़गांव से चल के आए। उन्होंने फिर बोला कि इसको एडमिट करवा दो, आज जीन लेके चला जाओ। जो आसिन की वाइफ है उनको एडमिट किया गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल जींद। और आप जो भी पूछना चाहो बता सकूँ। तो पता कब चले उसकी जो महिला जिसकी मौत हुई है? उसका तुरंत ही पता चल गया था, वहाँ जाते ही मौके पे लगभग मौके पे होली थी, वहाँ जाके भी फ़ोन आ गया था भाई। नाम मतलब क्या है उसका जिनकी मौत हुई है? उनका नाम रईसा है। उम्र कितनी है? उम्र लगभग यही है 32-33 के अराउंड में। 2 बच्चे हैं? बच्चे 3 हैं, 2 गुड़ियाँ हैं। ठीक है, एक लड़का है। अच्छा, वही लड़का यहाँ से निकले गया था अपना? नहीं वो लड़का नहीं, वो उसकी दादी के पास, उसकी दादी और वो जो लड़का है वो अलग सोए हुए थे, वो 4 अलग सोए हुए थे एक साथ में।
बाकी तीनों का चोट कितनी कितनी है तीनों के? लड़की है जो बड़ी है उसका ज़्यादा चोट है, उसका फ्रैक्चर भी है और आँख पे भी लगी हुई है। लड़का के लड़का तो था ही नहीं साथ में। उसका पिता था, जो उसका पिताजी हैं उनका मतलब सिर पे हेड पे ज़्यादा चोट लगी हुई है, मतलब सऊदी में था उसका पापा तो अभी पूरा गांव के इकट्ठे हुए हैं, तो मतलब कोई प्रशासन सरकार से मतलब प्रशासन से यही रिक्वेस्ट का, गरीब परिवार है ये, जो भी घटना हुई है प्राकृतिक जो आपदा होती है उसके कारण ही हुई लगभग, ठीक है। हमें कि यही सहायता करना मिल जाए भी, गरीब परिवार है, यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, मतलब आर्थिक सहायता दी जाए। गरीब परिवार है, मजदूर है, पापा है नहीं, पापा की पहले डेथ हुई है, नहीं कोई नौकरी नहीं, दिहाड़ी करता था, पापा की भी पहले काफ़ी टाइम पहले डेथ हुई है। परिवार में अकेला था ये कमाने वाला। नाम बताओ जी। मेरा महेंद्र सिंह है जी, गांव कोतकला। मैं पता चले आपने इस घटना का? अपने जी ये रात को ही पता चल गया था, हाँ कम से कम 3 बजे। फिर ये सारे आसपास के पड़ोसी हूँ, मेरा घर ही पास में है, हम आए रात ने सारे ने फिर ये निकालने का अभियान छेड़ा। उस टाइम मतलब उसकी तो मौके पे डेड हो चुकी थी लेडीज तो, डेथ हो गई हाँ मौके पे। हाँ डेथ हो गई थी। अब बाकी बच्चा की हालत ज़्यादा गंभीर है, लड़की की बड़ी की है होटल में। हाँ जी, किस तरह की सहायता था? बस सरकार से ये अनुरोध करते हैं जी, देखो लेडीज तो दोबारा आ नहीं सकती, वो तो हो गया। मकान में भी पैसा लगा दोबारा तो बिल्कुल आर्थिक मकान के लिए आगे बच्चों के भविष्य के लिए कोई कमाने वाला नहीं है, गरीब परिवार है जी, कमाने वाला भी और कोई है नहीं। ठीक है। बस हम तो सरकार से यही विनती करते हैं जी, हाँ मकान दोबारा बन बनते या भी दिहाड़ी ये करे यार जी। नहीं जी, मैं तो परिवार में से ये थे साथ में मेरा सिंगर। नाम आपका जी? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। आप मौका पर मौके पे थे आज जी, मैं उठा के ले आए थे, चीख पुकार मच रही थी जी यहाँ जब में, तो सब दबे हुए थे, निकाल लो, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी, बस ढूंढ के निकालना शुरू किया हम लोगों ने। और जैसे देखा कि एक भाई की तो टांग फंसी हुई थी और एक लड़की जमाइन दिख रही थी वो बिल्कुल भी, और उसकी मम्मी का तो पता ही नहीं था भी कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उन दोनों बच्चों को और उसका पिताजी को निकाला, फिर वो बोला कि हमारी तो इसमें पत्नी भी है, दबी हुई है, इसको भी निकाल लो, कहीं मर तो नहीं गई हो। देखा तो मरी ही मिली जी, तुरंत मरी। मतलब पता चल गया था भाई इस जगह पे? हाँ जी, ढूंढने के बाद ही पता चला। ढूंढने के बाद ढूंढने के बाद कोई ये मलबा भी हटाया गया है सारा जमीन, ये तो ये ये मलबा पड़ा है सारा, वो हटा के वहाँ से निकाली ये ऊपर गिरा हुआ था। सामान सारा अंदर है? सारा अंदर, सारा इसके अंदर ही है। अंदर है, फ्रिज भी अंदर, फ्रिज भी अंदर है, अलमारी सारा, हाँ सब कुछ सारा सामान है सारा इसके अंदर पड़ा है। चुबारा में सो रहे थे, नीचे सो रहे ऊपर चुबारे में सो रहे थे ये लोग। ऊपर, हाँ ऊपर चौबारा में सोए हुए। पुलिस भी बुलाई मौका पर दिखाने गए थे? नहीं नहीं जी, कोई सूचना दी है पुलिस, सूचना दी हुई है पुलिस को। आप पुलिस हाँ सूचना दी हुई है पुलिस को, प्रशासन को, एसडीएम साहब को भी सूचना दी हुई है। अच्छा